कहते हैं वैक्सीन लगाने जा रहा हूं, तो मैं उनको बोलता हूं कल परसों तक कोरोना हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आई एम बैक, डॉक्टर के अग्रवाल, इंस्टा लाइव 2352nd सेमिनार विद अस। मेरे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर अशोक रतन हैं। 10 मिनट के लिए वो मेरे साथ रहेंगे और हम एंटीबॉडीज के बारे में इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इसमें करीबन 4-5 हजार लोग अभी कनेक्ट हो जाएंगे 2 सेकंड में। तो अशोक जी, मेरा सवाल ये था कि सबसे पहले मान लीजिए मैंने वैक्सीन लगवाया और मेरी आईजीए एंटीबॉडीज बन गई और आईजीजी एंटीबॉडीज नहीं बनी, मतलब मेरे को आपने वैक्सीन लगाया, चौथा दिन है, आईजीए एंटीबॉडीज कब बनती हैं? सर, आईजीए इंजेक्शन के बाद नहीं बनेंगी, वो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद ज्यादा आईजीए बनती है। नहीं, इसके बाद क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज जैसे आप इंजेक्शन लगाएंगे तो आईजीएम इज द फर्स्ट एंटीबॉडी, बट नॉर्मल रिएक्शन जैसे जो है, और वो आईजीजी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आईजीए का फंक्शन है लोकल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करना। ओके, सो वैक्सीन से आईजीए एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी? नहीं बनेगी। Okay. So let us say it clarifies further. मान लो मेरे को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ और उसने आईजीए एंटीबॉडीज बनाई और आईजीजी नहीं बनाई। So वैसे नॉर्मल रिएक्शन ये होगा कि आईजीए और आईजीएम बनेंगी और उस आईजीएम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, स्विच हो जाता है। So मान लो वो स्विच नहीं हुई। हाँ, उसमें ऐसा होता है कि सुन लो, मेरी बात सुन लीजिए पूरा, मेरा समझने की कोशिश करिए मेरी हाइपोथेसिस को, कि नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ माइल्ड, इनएडिक्वेट नॉन न्यूट्रलाइजिंग बाइंडिंग एंटीबॉडीज बनी, आईजीए बनी, थोड़ी आईजीएम भी बनी लेकिन आईजीजी नहीं बनी। अगली बारी मेरे को इन्फेक्शन हुआ, उसने आईजीए ने लोकल प्रोटेक्शन तो दे दिया लेकिन आईजीजी वाला सिस्टमिक प्रोटेक्शन नहीं दिया। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, हम लोग री इन्फेक्शन में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग री इन्फेक्शन में एंड कोविड के बाद वैक्सीन या वैक्सीन के बाद कोविड में जो हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि लंग्स तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, दे हैव वेरी हाई सीआरपी एंड वेरी हाई फीवर and they have high D dimer and they have high low platelet count। ये क्यों हो रहा है? We need to understand कौन सी ऐसी पैथोफिजियोलॉजी। मेरे मन में ये हो रहा है, क्या ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि आईजीए तो बन गया लेकिन आईजीजी नहीं बना, तो लोकल पुलिस तो आ गई लेकिन स्पेशल पुलिस फोर्स नहीं आया, तो लोकल पुलिस ने निमोनिया तो बचा लिया या कम कर दिया, लेकिन स्पेशल पुलिस नहीं थी तो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो गया। सर, that is one possible, because जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में होता है क्योंकि ACE2 रिसेप्टर्स हैं और इंटीमा में भी है। ऑन द ब्लड वेसल्स आल्सो देयर इज ACE2 रिसेप्टर्स, सो द वायरस कैन एंटर द इंटीमा एंड cause thrombosis and clotting to be set up. So D dimers will be raised because of that. No, we are only trying to find out। हमारे को 2 चीजें हमें समझ में नहीं आ रही। एक तो ये है कि आज वैक्सीन लगाओ, लोगों को कल कोरोना हो रहा है। ये मेरे पास में परपेचुअस है, वैक्सीन इज प्रेसिपिटेटिंग कोरोना। ठीक है, सो जैसे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, वो कहते हैं वैक्सीन लगाने जा रहा हूं, तो मैं उनको बोलता हूं कल परसों तक कोरोना हो जाएगा, बी रेडी, और पॉजिटिव आ रहा है। और ये अब परपेचुअस हो गया है। मतलब जो आदमी मेरे से पूछता है कि आज मैंने, अगर उसने मुझे फोन किया, बोले कल वैक्सीन लगाया, मैंने कहा कोरोना पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया, बोले हाँ आ गया। मतलब नाउ इट हैज बिकम सो रूटीन। सो इसका मतलब ये है कि ये कोरोना, ये जो वैक्सीन है, कोई तो एंटीबॉडीज बन रही है 4-5 घंटे में, जो खबरी एंटीबॉडीज है और वायरस को एक्सेलरेट करती है, जिसे हम डिसीज एनहेंसमेंट बोलते हैं, जैसे ब्रेक थ्रू कोविड इज कमिंग अर्ली। आप करके देखो ना, मतलब आप लोगों से पूछना चालू करो, वैक्सीन लिया, नेक्स्ट डे। अब ये सारे लोग तो ये नहीं हो सकता ना कि पहले से कोरोना लेके जा रहे थे। ये तो यू रिमेम्बर जो हम रिव्यू कर रहे थे इजराइल की स्टडी, उन्होंने वो देखा
कि this was of course Norwich, which was analyzing Israel study. They found that looking at the data, that persons in the first week after vaccination were twice as likely to be COVID positive than if those who were not vaccinated. And they felt, of course, as you remember, we discussed. आई नो उस वक्त में हमने ये कहा था कि वो सेंटर से लेके आ गए. सेंटर से हो सकता है, मगर उन्होंने ये दिस फाइंडिंग वाज देयर इन इजराइल स्टडी दैट इन द फर्स्ट वीक the chances of RT-PCR positive in persons who have been vaccinated for the first time is twice as much as those who were not vaccinated. रीजन क्या है? पैथोफिजियोलॉजी क्या हो रही है? They felt that it was because of change of behavior. That they had not probed any further. But yes, this is interesting. But my own understanding is that 3-4 days से पहले antibody नहीं बनती है, सर. कुछ तो बनेगा ना, सेल मेडिएटेड बनेगा, कुछ तो बन रहा होगा ना, दिखाई तो दे रहा है ना हमारे को. ये नया वायरस नेक्स्ट डे में पकड़ रहा है. मतलब आपने एंटीबॉडी पकड़ी, आपने एंटीबॉडीज डाली, आपने इंजेक्शन दिया, 2 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिव आ रहे हैं लोग. भर गए हैं मेरे पास में तो पेशेंट्स. नॉट वन, भर गए हैं. सेकेंड डे आएगा, थर्ड डे आएगा, फोर्थ डे आएगा, कुछ तो हो रहा है ना. 3-4 days तो जैसे इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज फ्रॉम 1 day to 14 days. तो उसमें नॉर्मली 3 to 4 days के बाद तो एक्सपोजर का नहीं. एक्सपोजर कहाँ से हो रहा है? एक्सपोजर कहाँ से हो रहा है? आप ये बोल रहे हो कि वैक्सीनेशन सेंटर से लेके आ रहे हैं सारे. some of them would be सम तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ तो मतलब यहाँ पे थोक के नंबर आ रहे हैं. so then they make इट इज मच मोर देन एक्सपेक्टेड. सेकंड के बाद भी आ रहे हैं, फर्स्ट के बाद भी आ रहे हैं. मैं तो रीजन आउट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये of course we need to differentiate between colonization and infection. मैंने इन्फेक्शन है, सिम्टोमेटिक है सारे. आपने जैसे बोला CRP भी हाई है. सिम्टोम नहीं, दो अलग अलग आ रहे हैं. एक तो ये आ रहा है ग्रुप जो इन्फेक्शन लगा और कोरोना हो गया, ये अलग ग्रुप है. जो दूसरा ग्रुप है वो आ रहा है वेरी हाई, 3-4-5 दिन के बाद में, चौथे दिन के बाद में वेरी हाई ग्रेड फीवर, पॉजिटिव बट नो निमोनिया, एंड दे हैव ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिवियर कोविड माइनस निमोनिया, प्लस उनके डी डाइमर बढ़ रहा है. ये दूसरा ग्रुप है. That means their vessels are being involved more than their alveoli. तो वो तो सर डी डाइमर इंक्रीज तो वेसल से हो जाएगा कि बिकॉज देयर तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना. एल्वियोलाई को क्या बचाता है? IgA बचाता है क्या? मैं तो इसलिए ला रहा हूँ ना. लोकल तो IgA would be the first one. तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इनका IgA बचा रहा है, IgG नहीं बचा रहा. मैं तो यह हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूँ. Because initially the Germans were very keen on doing IgA and even Euroimmune has. चलो अब हमारा 10 मिनट पूरा हुआ. सो आप लोगों को ये थे डॉक्टर अशोक रतन. आप लोगों के सवाल जवाब नहीं दे पाएंगे बिकॉज आई हैड ए स्पेशल गेस्ट. आई थॉट कि मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा. थैंक यू वेरी मच.